2 मिनट में किसी का भी मन पढ़ना सीखो। मनुष्य का मन एक गहरा सागर है जिसमें विचार, भावनाएं और इच्छाएं तरंगों की तरह उठती और गिरती रहती हैं। अगर आप किसी के मन को समझना सीख जाएं, तो न केवल आपके रिश्ते बेहतर होंगे बल्कि आप अपने जीवन को भी अधिक सार्थक बना सकते हैं। गौतम बुद्ध के ज्ञान और उनके ध्यान के अभ्यास से यह संभव है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बुद्ध की शिक्षाओं के माध्यम से केवल 2 मिनट में किसी का मन कैसे समझा जा सकता है। बुद्ध ने कहा था, मनुष्य के विचार और भावनाएं उसकी वास्तविकता को दर्शाती हैं। यदि आप किसी के मन को समझ सकते हैं, तो आप उनकी वास्तविकता को समझ सकते हैं। किसी का मन पढ़ने का अर्थ है उनकी भावनाओं, उनकी सोच और उनकी आवश्यकताओं को समझना। यह केवल उनकी बातों को सुनने तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी ऊर्जा और उनके व्यवहार को महसूस करना भी है। मन पढ़ने के लाभ: बेहतर रिश्ते बनाना, संघर्षों को समझदारी से सुलझाना, दूसरों के प्रति सहानुभूति विकसित करना, प्रभावी नेतृत्व कौशल विकसित करना, व्यक्तिगत और व्यावसायिक सफलता प्राप्त करना। गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान और ध्यान के माध्यम से यह सिखाया कि मन को शांत और स्थिर करके ही दूसरों के मन को समझा जा सकता है। उनका मानना था कि मनुष्य का मन तभी स्पष्ट होता है जब उसमें शांति और संतुलन हो। सुनना और महसूस करना: बुद्ध ने कहा, सुनने की कला से आप दूसरों की आत्मा को महसूस कर सकते हैं। जब आप सच में सुनते हैं, तो आप शब्दों के परे जाकर भावनाओं को समझने लगते हैं। ध्यान और एकाग्रता: ध्यान के माध्यम से आप अपने मन को स्थिर कर सकते हैं। जब आपका मन शांत होता है, तो आप दूसरों की ऊर्जा और विचारों को अधिक गहराई से महसूस कर सकते हैं। सहानुभूति: बुद्ध ने सहानुभूति को सबसे बड़ा गुण माना। उन्होंने कहा, दूसरों के जूते में चलकर देखो। इसका अर्थ है कि आपको खुद को उनकी स्थिति में रखकर सोचने की आदत डालनी होगी। व्यक्ति की ऊर्जा को महसूस करें: जब भी आप किसी से बात करते हैं, तो सबसे पहले उनके चेहरे के हाव भाव और उनके बोलने के तरीके को ध्यान से देखें। बुद्ध ने कहा था, शरीर की भाषा मन की भाषा का आईना है। आंखों की भाषा समझें: किसी के मन की स्थिति उनकी आंखों में झलकती है। यदि आंखें चमकदार और स्थिर हैं, तो वे खुश हैं। यदि आंखें उदास और इधर-उधर भटक रही हैं, तो वे चिंतित हैं। आवाज का उतार चढ़ाव: उनकी आवाज की टोन को सुने। क्या वह उत्साहित है या उसमें निराशा झलक रही है? सवाल पूछें और प्रतिक्रिया को समझें। बुद्ध कहते थे कि सही प्रश्न पूछने से मन की परतें खुलने लगती हैं। जब आप किसी से बात करें, तो ऐसे सवाल पूछें जो उनकी भावनाओं को सामने लाएं। उदाहरण के लिए, आज का दिन आपका कैसा रहा? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? उनकी प्रतिक्रियाओं को ध्यान से सुनें। उनके उत्तर के पीछे छिपी भावनाओं को पहचानें। शरीर की भाषा को समझें। बुद्ध ने शरीर की भाषा को समझने का महत्व बताया। यदि कोई व्यक्ति घबराहट में अपने हाथ मसल रहा है या पैर हिला रहा है, तो यह तनाव का संकेत हो सकता है। इसी तरह, यदि कोई व्यक्ति आरामदायक स्थिति में बैठा है, तो वह आत्मविश्वास से भरा हुआ है। अपने मन को शांत रखें। किसी का मन पढ़ने के लिए सबसे जरूरी है कि आपका खुद का मन शांत और स्थिर हो। ध्यान और प्राणायाम के माध्यम से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध कहते थे, एक शांत मन दूसरों की बेचैनी को आसानी से पहचान सकता है। ध्यान और मन को समझने का अभ्यास: ध्यान की प्रक्रिया। श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी श्वास को महसूस करें और धीरे धीरे गहरी सांस लें। अपने विचारों को स्वच्छ करें। अपने मन से नकारात्मकता और चिंता को हटाएं। दूसरों की भावनाओं को महसूस करें।
ध्यान के दौरान उन लोगों के बारे में सोचें जिनसे आप जुड़ना चाहते हैं। उनकी भावनाओं और ऊर्जा को महसूस करें। अभ्यास: प्रतिदिन 10 मिनट ध्यान करें। किसी के साथ बातचीत करते समय केवल सुनने पर ध्यान केंद्रित करें। उनके शब्दों के पीछे छिपे भाव को समझने की कोशिश करें। बुद्ध के अनमोल सूत्र 1, मन को समझना आत्मा को समझने का पहला कदम है। यह सूत्र हमें सिखाता है कि दूसरों के मन को समझने के लिए पहले अपने मन को स्थिर करना जरूरी है। सूत्र 2, सहानुभूति से ही सच्चा जुड़ाव संभव है। बुद्ध ने बार बार सहानुभूति पर जोर दिया। जब आप सहानुभूति के साथ किसी को समझने की कोशिश करते हैं तो आप उनके दिल तक पहुंचते हैं। सूत्र 3, शांत मन स्पष्टता लाता है। जब आप शांत होते हैं तो आप दूसरों की भावनाओं और विचारों को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। मन पढ़ने के लिए 5 प्रमुख संकेत। शब्द और भावनाओं में अंतर। किसी के शब्दों और उनकी भावनाओं के बीच तालमेल देखें। क्या वे सच बोल रहे हैं या उनके शब्द केवल मुखौटा हैं? शारीरिक संकेत। उनकी आंखों, हाथों और शरीर की स्थिति पर ध्यान दें। आवाज की गहराई। उनकी आवाज का उतार चढ़ाव और गति उनकी मनोदशा को दर्शाती है। आचरण और आदतें। उनकी रोजमर्रा की आदतों और व्यवहार को समझें। उनकी ऊर्जा महसूस करें। जब आप उनके पास हों तो उनकी ऊर्जा को महसूस करने की कोशिश करें। प्राचीन ज्ञान का आधुनिक उपयोग। आज के समय में भी गौतम बुद्ध के ज्ञान को लागू किया जा सकता है। चाहे यह व्यवसाय हो, रिश्ते हो या व्यक्तिगत विकास, दूसरों के मन को समझना हर जगह उपयोगी है। उदाहरण: नेतृत्व में एक अच्छा नेता अपने टीम के सदस्यों की भावनाओं को समझता है और उनके अनुसार निर्णय लेता है। रिश्तों में एक अच्छा साथी अपने पार्टनर के विचारों और भावनाओं को समझने की कोशिश करता है। गौतम बुद्ध का ज्ञान हमें सिखाता है कि मनुष्य का मन एक दर्पण की तरह है। यदि आप इसे ध्यान और सहानुभूति के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं तो आप न केवल दूसरों को समझ सकते हैं बल्कि खुद को भी गहराई से जान सकते हैं। 2 मिनट में किसी का मन पढ़ना कोई जादू नहीं है। यह एक कला है जिसे ध्यान, सहानुभूति और सुनने की क्षमता से सीखा जा सकता है। नमो बुद्धाय। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।